welcome back to my YouTube channel. My name is Kiran Negi and I belong to Pangi village in Kinnaur district. तो आज मैं अपने गांव आई हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको अपने गांव दिखाती हूँ कि मेरा गांव कैसा नज़र आता है, स्पेशली मेरे घर से। तो चलिए मैं आपको अपना गांव दिखाती हूँ। अभी मैं अपनी छत पे पहुंच चुकी हूँ। यहाँ से ही मैं आपको पूरा गांव दिखाती हूँ। एंड जहाँ पर मैं अभी हूँ इस जगह को बोलते हैं हम यन पंगी। यन हमारी बोली में बोला जाता है निचले वाली पंगी को। अब आप सोच रहे होंगे कि पंगी निचला है, ऊपर है, कैसा है। तो पंगी काफ़ी बड़ा है, इसीलिए इसे बहुत सारे नाम दिए गए हैं। यानी कि जैसे जहाँ मैं रहती हूँ उसे हम यन बोलते हैं, यन पंगी। और जो ऊपर वाला पोर्शन है उसे हम थेन पंगी। वैसे ही फंटा, कारगिल, कशंग, ऐसे ऐसे डिफरेंट नाम दिए गए हैं यहाँ पे। तो अभी मैं आपको एक करके सब चीज़ें दिखाती हूँ। यहाँ से नीचे की तरफ देखेंगे तो हमें पंगी गांव का बस स्टैंड नज़र आता है। यह है पंगी गांव का बस स्टैंड। पंगी गांव काफ़ी बड़ा गांव है, इसीलिए एरिया वाइज हर जगह को डिफरेंट नाम दिया गया है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया को हम बोलते हैं यन पंगी। यन हमारी बोली में नीचे होता है, क्योंकि ये एरिया नीचे की तरफ है, इसीलिए हम इसे यन पंगी बोलते हैं। अगर यहाँ से ऊपर की ओर जाएं तो आता है हमारा थेन पंगी। थेन हमारी बोली में ऊपर की तरफ होता है, इसीलिए हम उसे थेन पंगी कहते हैं। थेन पंगी जाने के लिए यहाँ पर एक रास्ता है जो बस स्टैंड से होकर जाता है। बस स्टैंड पर ही 2 नेचुरल वाटर के सोर्स हैं, जिसे हम हमारी बोली में नागस-ती बोलते हैं। नागस हमारे देवता जी का नाम है और ती का मतलब पानी होता है। क्यों नहीं आ रहा है? देखो, हाँ देखो पानी आ रहा है। यहाँ से ऊपर की ओर जाएं तो आता है हमारा नागस-ती। साथ ही साथ इसी रास्ते को हम थेन पंगी, कारगिल, जहाँ पर हमारे खेत हैं, और गांव के न्यूली रेनोवेटेड मंदिर के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। नागस-ती को हम पीने के साथ साथ इरिगेशन पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। इन्हीं पाइपों की मदद से और कुलंग यानी कि नाले की मदद से हम इस पानी को अपने खेतों तक पहुंचाते हैं। नागस-ती को हम टैंक्स में भी स्टोर करते हैं ताकि हम डेली पर्पस में भी इसे यूज़ कर सकें। यनपंगी से आगे की तरफ जाएं तो आता है हमारा कशंग, जहाँ पर गांव वालों के खेत हैं, जिसे हम हमारी बोली में कंडे कहते हैं। ये है हमारे ग्राम पंचायत पांगी का सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहाँ इस वक्त वोटिंग चल रही है। ये जगह भी यनपंगी से आगे की तरफ आता है। इस जगह को हम बोलते हैं बंगलाउ दिन। यहाँ से ऊपर इन पहाड़ों में हमारे खेत हैं, जो कि कारगिल नाम से जाना जाता है। कारगिल काफ़ी दूर है बस स्टैंड से। काफ़ी दूर होने के
कारण हम यहाँ पे कभी कभार ही जाते हैं। ये वो एरिया है जहाँ पर हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है। पहले यहाँ पर हमारे देवता जी श्री शशेरिक नागस जी को रखा जाता था। यहाँ से आगे की ओर जाएं तो आता है गांव का दूसरा पोर्शन, जहाँ पर हमारे गांव का एंट्रेंस, गांव का ग्रामीण बैंक इत्यादि जगह आते हैं। ये हमारे ग्राम पंचायत पांगी का ग्रामीण बैंक है। गांव का ये वाला एरिया कहलाता है रौंतन डनी। ये जो डांग के ऊपर आप मकान देख रहे हैं, इस एरिया को हम कहते हैं रौंतन डनी। इसी से आगे आता है गोठंगपंग। ये जो आगे मकान देख रहे हैं आप, उस एरिया को कहते हैं हम गोठंगपंग। ये है हमारे गांव का मेन एंट्रेंस और इस एरिया को हम कहते हैं कंकनी। थेनपंगी और कारगिल जाने के लिए यहीं से एक रास्ता जाता है। ये जो ऊपर मकान देख रहे हैं आप ऊपर की ओर, ये थेनपंगी है। और ये लकड़ी के मकान जो आप देख रहे हैं, ये काफ़ी साल पुराने हैं। यहाँ पे अभी तक लोग रहते हैं। ये जो मकाने आप देख रहे हैं, इस एरिया को कहते हैं गोनपा सारिंग। रिसेंट टाइम्स में गांव में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। फॉर एग्जांपल, पानी के टैप्स लगवाना, स्ट्रीट लाइट लगवाना, बस स्टैंड में हिडन कैमरास लगवाना फॉर द सेफ्टी पर्पसेस, और जहाँ तक सड़कें नहीं जाती थी वहाँ तक सड़कों का निर्माण करवाना। इसलिए कहते हैं नवीन विचार और नवाचार
प्रगति के आधार कहे जाते हैं। गांव में इस तरह के डेवलपमेंट्स को देखकर किसी खुशी नहीं होती, जहां हर एक इंसान अपना योगदान देता है। भारत का हर एक इंसान किसी न किसी गांव से बिलोंग करता है। अगर आपका गांव ही डेवलप नहीं है तो आपका नेशन कैसे डेवलप्ड होगा। इसीलिए हर एक इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने गांव को प्रगति की ओर ले जाएं, चाहे आपका योगदान थोड़ा सा ही क्यों ना हो। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। इसीलिए हर एक इंसान को अपना थोड़ा थोड़ा योगदान अपने गांव के डेवलपमेंट के लिए देना चाहिए, चाहे आप वो किसी की मदद करके या किसी को पढ़ा के या गांव के किसी भी कार्य में अपना पार्टिसिपेशन दिखा के वो पूरा करें। ये रिकांग पीओ है, जो कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का हेडक्वार्टर है। यहीं पर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं। और अगर आपको पंगी गांव आना हो तो आप यहाँ से बसेस भी पकड़ सकते हैं। बसेस की कुछ टाइमिंग्स होती हैं। रिकांग पीओ टू पांगी। पांगी गांव रिकांग पीओ से 10 किलोमीटर की ही दूरी पर है। ये है टैक्सी स्टैंड, जहाँ से आप पंगी गांव के लिए टैक्सियाँ ले सकते हैं। मेरा गांव ही मेरी पहचान और मेरा अभिमान है। इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेती हूँ और मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।